Hello, bachcho. Let's see this question. The question says write the number of sigma and pi bonds in the following molecules. So this is the given molecule and हमें इसमें क्या है sigma and pi bond बताना है. So key concept of this question is sigma and pi bond. पहले हम देखते हैं कि sigma and pi bond क्या होते हैं. तो sigma bond and pi bond. So first we will discuss about what is sigma bond. तो सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं. सिग्मा बॉन्ड्स एक कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कैसे बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की. सो सिग्मा बॉन्ड क्या है, इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड. इट इज अ कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैपिंग. अब जो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है ये सेम फेज में होती है. हेड ऑन सेम फेज ओवरलैप. Same phase overlapping of atomic orbitals. Overlapping of atomic orbitals. अगर हम एग्जांपल लें, सपोज दिस इज एस ऑर्बिटल. मेरे पास एक ये एस ऑर्बिटल है पॉजिटिव फेज में, प्लस मेरे पास पी ऑर्बिटल है. दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस. तो इन दोनों की हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या होगा, हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा. तो सिग्मा बॉन्ड कैसा आएगा, ऐसा. this and this is a sigma bond. This is sigma bond. Now अब pi bond क्या होता है, pi bond अगर हम डिस्कस करें, pi bond जैसे सिग्मा बॉन्ड हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है, पाई बॉन्ड हमारा जो है साइड वाइज ओवरलैप से बनता है. सो इट इज फॉर्म्ड बाय it is formed by the same phase sidewise overlap of atomic orbitals. Sidewise overlap of atomic orbitals. Atomic orbitals. अगर एग्जाम्पल लें इसका, जैसे ये एक p ऑर्बिटल गिवन है हमें. एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ये p ऑर्बिटल प्लस माइनस, देन एक और p ऑर्बिटल है सेम फेज में प्लस माइनस. तो इन दोनों का क्या है, ओवरलैपिंग हो रही है एंड ओवरलैपिंग से हमें क्या मिल रहा है, एक ओवरऑल प्लस एंड देन ओवरऑल माइनस. तो ये होता है हमारा पाई बॉन्ड. अब हमें क्या है इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने और पाई बॉन्ड्स कितने हैं. तो पहले ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमें जो गिवन स्ट्रक्चर है, गिवन स्ट्रक्चर इज दिस. एक और यहाँ पे रिंग है, देन डबल बॉन्ड ओ एंड एक एक बॉन्ड यहाँ है, यहाँ दिस एंड दिस. ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया. प्लस अब हम इसके अंदर देखेंगे कि जैसे ये कार्बन है हमारा, तो कार्बन की क्या होती है, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन. इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो मीन्स यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड होगा. तो हाइड्रोजन फिल कर लेते हैं. सिमिलरली इस कार्बन के ऊपर भी एक हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे. अब ये जो ये दो सेंटर वाले कार्बन है, इन्होंने 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं, तो इनकी वैलेंसी पूरी है. नाउ इस कार्बन की बात करें, इसने भी 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इस कार्बन ने भी. तो ये वाले दो कार्बन के पास भी क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन. तो अब ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया. अब इसके अंदर हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखेंगे. तो जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड जनरली हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ सिग्मा बॉन्ड्स, तो सिग्मा बॉन्ड होंगे हमारे 1 2. दिस इज सिग्मा 1 2 3 4. एक ये कार्बन कार्बन के बीच है 5. दिस इज 6 7 8 9. एक यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19. तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं हमारे पास,
सिग्मा बॉन्ड्स आर 19। और जो ये डबल बॉन्ड होता है तो फर्स्ट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो सेकंड जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मतलब फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, देन उसके बाद जहाँ भी मल्टीपल बॉन्ड्स है तो सेकंड बॉन्ड या थर्ड बॉन्ड जो भी होगा वो सारे पाई बॉन्ड होते हैं हमारे। तो ये बॉन्ड हो गया हमारे पास पाई, ये भी पाई, दिस इज पाई, ये भी पाई, एक ऑक्सीजन के पास एक पाई और एक यहाँ पे है। तो हमारे पास कितने पाई बॉन्ड हो गए? 6 पाई बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड्स कितने हैं हमारे पास? पाई बॉन्ड्स इक्वल्स टू 6। सिग्मा बॉन्ड्स 19, पाई बॉन्ड्स 6। हमें क्वेश्चन में सिग्मा पाई बताना था, तो सिग्मा बॉन्ड 19, पाई बॉन्ड 6। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।